हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। नमस्ते, मैं सुरेश कोट स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, करियर, पैसा, इन सब की ओवरऑल रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं ये सब पर रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 22 जनवरी से 28 जनवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि आपका 22 जनवरी से 28 जनवरी तक ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़। 22 जनवरी से 28 जनवरी तक वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि का ये वीक, ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। उनका हेल्थ, वेल्थ, करियर ऑल ओवर कैसा रहने वाला। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस के लिए। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स ये हेल्थ के लिए आया है। तो आपका हेल्थ इन दिनों काफ़ी एनर्जेटिक है। आप काफ़ी हेल्थ अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपका हेल्थ अच्छा चला हुआ है। कुछ लोगों को हो सकता है कि जो पास्ट बीता है उनका डाइजेशन इश्यूज रहे हों। उनका जो सोलर चक्र था उनका जो तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है। तो इस वजह से उनको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। कुछ लोगों को किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को पथरी हो सकती है। ब्लेंडर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की परेशानियां शायद आपने पास्ट में दिक्कतों को झेला है, उठाया है। लेकिन अब आप उस धीरे धीरे करके अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो डॉक्टरों के चक्कर काट काट के परेशान हो चुके थे, जो जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, तो अगर आप अब कोशिश करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। डॉक्टर की सलाह लेकर आप अगर समय पर दवाइयाँ खाते हैं, घूमना फिरना करते हैं, मेडिटेशन, प्रेयर वगैरह करते हैं, तो आप बहुत जल्दी अपने हेल्थ को इम्प्रूव देखेंगे। आपका इन दिनों एनर्जी आपके फेवर में है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो आप थोड़ा सा खा पी रहे हैं उस पे, डाइजेशन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि खाने में हर चीज़ें स्वाद लगती हैं लेकिन उसका रिजल्ट स्वाद नहीं होता। उससे डाइजेशन इश्यूज बढ़ जाते हैं। उससे जलन हो सकती है, खट्टी डकारें आ सकती हैं, और पेट में पेन हो सकता है। इस तरह की परेशानियां, दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आप काफ़ी समझदार हैं। तो इन दिनों एनर्जी आपके फेवर में है। आपकी जो तकलीफ़ें थी, जो बीमारियां थी, वो धीरे धीरे करके ठीक होनी शुरू हो सकती हैं इन दिनों। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये वेल्थ के लिए आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। इस समय जो एनर्जी है आपके फेवर में है। तो अच्छे काम के लिए इस जितना इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं यूटिलाइज कीजिए। अच्छे अच्छे सारे काम कर डालिए। जो आप अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, और दूसरों के हित में या अपने लिए किया गया कार्य अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि ये, और जितना हो सके उतना आप इस समय को उपयोग में लीजिए, उपयोग इसका कीजिए। क्योंकि ये काल चक्र है, ये समय का पहिया है, ये धीरे धीरे फिर से घूम सकता है। जो परेशानियां आपको पास्ट में आ रही थी वो अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गैमलिंग वगैरह, लॉटरी वगैरह, गैमलिंग मत कीजिए, लॉटरीज वगैरह मत खेलिए। और जो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग वगैरह, इन चीज़ों से बचने की आपको ज़रूरत है। अच्छे अच्छे कामों में आपको पैसा लगाने की ज़रूरत है। अच्छा अच्छा समय इसमें बिताने की ज़रूरत है। एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, एनर्जी डालने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। जितना हो सके इस समय को आप यूज़ कीजिए। क्योंकि ये फिर से ये घूम सकता है ये पहिया। और जिन लोगों को पास्ट में परेशानी थी उनके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो ये काफ़ी अच्छा समय चल रहा था, थोड़ा बहुत उनके लिए ये समय बदल भी सकता है, उनके ऑपोजिट भी जा सकता है।
लेकिन चिंता मत कीजिए, वो घूम फिर कर फिर से आपके फेवर में आ सकता है। लेकिन अभी के लिए जो स्कॉर्पियो वाले लोग हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बिना किसी चालबाजी के, बिना बेईमानी किए, बिना कोई परेशानी दिक्कत के समय का सदुपयोग कीजिए और अच्छे अच्छे कामों में अपने समय को यूटिलाइज कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो आप जगलिंग कर रहे हैं, आप के पास दो दो ऑप्शन है, तो आप शायद कंफ्यूजन में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए या कौन सा नहीं चाहिए। लेकिन जब तक आप एक डिसीजन नहीं ले लेते, एक जगह फोकस नहीं कर लेते, तब तक आप परेशानी में, दिक्कत में रहेंगे, उससे बाहर नहीं आ सकते। और आप अगर इसी तरह इस कंफ्यूजन में, दिक्कत में रहे तो आप अपने जो समय है उसको खराब कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को आप कमा सकते हैं। तो इसलिए आपको फोकस करने की ज़रूरत है, एक जगह स्टेबल होने की ज़रूरत है, एक एक उसमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर आप स्टैंड लेकर एक जगह काम करते हैं, फोकस हो जाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, तो काफ़ी आप इसमें तरक्की कर सकते हैं, रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। और इसी तरह अगर आप जगलिंग करते रहे तो आप समय को बर्बाद कर सकते हैं, आप परेशानी में, दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये क्वीन ऑफ कप्स ये जॉब के लिए है। तो आप अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिकल होइए, अपने अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना पैसा, अपना करियर, अपनी जॉब, अपना सब कुछ, अपना हेल्थ, अपना वेल्थ, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने अपनी जॉब पर ध्यान दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में है या नई जॉब में जा रहे हैं, तो जब तक आपको 100% ये ना हो जाए कि आपको जॉब मिल चुकी है और आप उसको ज्वाइन कर चुके हैं, जब तक आप इसको थोड़ा सा गुप्त रखिए, इसका ढिंढोरा मत पीटिए, क्योंकि नहीं तो आई हुई अपॉर्चुनिटी आपसे, आपके हाथ से जा सकती है। बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ इसको हैंडल कीजिए और चुप्पी के साथ आपको चुप चुप रहने की ज़रूरत है। इसका ढिंढोरा मत पीटिए, इसको गुप्त रखिए जब तक आप 100% इसमें आपको ये उम्मीद नहीं हो जाती कि आपको ये जॉब मिल चुकी है या आप इसको ज्वाइन कर चुके हैं। तभी आप इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, नहीं तो आई हुई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकती है। 7 ऑफ कप्स तो ये बिजनेस के लिए आया है। हो सकता है कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, आप किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट हो रहे हैं, तो आप ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो जब तक आप क्योंकि ये एक मायाजाल है, ये एक भ्रम है, अगर आप इसी तरह कभी इधर कभी उधर भटकते रहे तो आप जो एनर्जी आपको मिलने वाली है, जो आपके फेवर में जाने वाला है, वो भी आपके हाथ से जा सकता है। तो आपको एक जगह स्टैंड लेने की ज़रूरत है, एक जगह स्टेबल होने की ज़रूरत है। जब तक आप एक जगह फोकस नहीं कर लेते, एक जगह स्टेबल नहीं हो जाते, एक चीज़ पर अपना मन नहीं बना लेते, तब तक आप इसी तरह परेशानी में रहेंगे, दुविधा में रहेंगे, पछताते रहेंगे और आपको फिर हर चीज़ के लिए पछताना पड़ सकता है। अगर आप रिग्रेट नहीं होना चाहते, पछताना नहीं चाहते, तो आपको एक जगह फोकस करने की ज़रूरत है, अपना एक जगह मन स्थिर करके स्टेबल होकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी आपको थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए, एक जगह फोकस कीजिए। जब आपका मन ये कहे कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक रहेगी, तो तभी आप आगे बढ़िए, नहीं तो अगर आप कभी इधर कभी उधर भागते रहे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न में, परेशानी में, आप दिक्कत में आ सकते हैं, आप अपना पैसा इसमें बर्बाद कर सकते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अगर आप सिंगल्स हैं और किसी के साथ डेट्स पर जाना चाहते हैं, किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो आपको उससे साफ स्पष्ट इस रिश्ते को करना होगा। क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है,
क्योंकि जब तक आप इस रिश्ते को क्लियर नहीं कर लेते, साफ स्पष्ट एक दूसरे के सामने जो बातें हैं वो क्लियर नहीं कर लेते, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ आगे नहीं बढ़ते, तब तक आप इसमें परेशानी से जूझते रहेंगे और ये रिश्ता आपके लिए खराब हो सकता है। अगर इसके लिए आपको थोड़ा सा मुंहफट बनना पड़े और कुछ जो चीज़ें आप नहीं कहना चाह रहे अगर वो भी कहनी पड़े तो आप कह दीजिए, क्योंकि इसमें ईमानदारी के साथ साथ थोड़ा सा अपना रिश्ता बनाने के लिए आपको मुंहफट होना पड़ेगा और क्लियरिटी के साथ हर काम करना पड़ेगा। क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, जांच पड़ताल के बाद, जांच परख कर ही इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाइए। अगर जांच परख कर, जांच पड़ताल करके, क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, उनके साथ घूमना फिरना, डेट्स पर जाना करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। अदरवाइज बिना सोचे समझे अगर आप इसमें कूद पड़े तो आप परेशानी में आ सकते हैं। द लवर्स, ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशन में हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या आगे शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं या बंध चुके हैं, तो ये आपको इसमें, अगर आप अभी रिलेशन में हैं और शादी के बंधन में जाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको थोड़ा सा एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। सोच समझकर आमने सामने बैठकर क्लियरिटी के साथ बातें करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है और हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो तीसरा इंसान भी हो सकता है जो आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। तो या फिर इसमें प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन है और कई बार हो सकता है कि आप में से कोई एक प्यार के साथ साथ किसी दूसरे बंदे से भी अट्रैक्शन रखता हो या कोई भी ऐसी एडिक्शन हो सकती है जो इस रिश्ते को खराब कर सकती है। तो जो एडिक्शंस हैं उनको छोड़ने की ज़रूरत है और आमने सामने स्पष्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। ये रिश्ता, ये प्यार, ये मोहब्बत आपकी काफ़ी तरक्की कर सकती है और ये रिलेशन आगे जाके कामयाब हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको सोच समझकर आमने सामने बैठ के क्लियरिटी के साथ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एज ऑफ पेंटिकल्स, जो परेशानियां, जो बाधाएं आई थी उनको छोड़कर आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है। अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, अपने आप को फोकस कीजिए, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कीजिए। अगर न्यू ब्रांड बिगनिंग आप कर लेते हैं तो आप काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। तो जो परेशानियां, जो बाधाएं, जो दिक्कतें आपको पास्ट में आ रही थी या पहले आई हैं, उन सब को भूलकर यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आप को अपनी स्टेबिलिटी पर काम करने की ज़रूरत है, फोकस होने की ज़रूरत है। आप पैसे के लिए या स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। नई एनर्जी डालने की ज़रूरत है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उसमें अपनी एनर्जी डालिए और अपने हर काम को खुशहाल बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। वैसे भी मेरा चैनल नया नया है तो फ्रेंड्स खूब अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए ताकि मैं अच्छी से अच्छी रीडिंग कर सकूं, और व्यूज़ दीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। फिर तब तक फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू।